भारतीय पर्यटकों को लेकर सोशल मीडिया पर की जा रही नकारात्मक टिप्पणियों और विवादित बयानों के बीच नेपाल के पर्यटन व्यवसायी खुलकर उनके समर्थन में सामने आए हैं। भैरहवा में आयोजित एक महत्वपूर्ण पर्यटन अंतरक्रिया कार्यक्रम में पोखरा, लुम्बिनी और रूपन्देही क्षेत्र के पर्यटन व्यवसायियों ने भारतीय पर्यटकों को नेपाल पर्यटन उद्योग की रीढ़ बताते हुए उनके सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। इस कार्यक्रम में होटल संघ पोखरा नेपाल के अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी ने भारतीय पर्यटकों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर भारतीय नागरिकों के खिलाफ की गई अवैध टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। नेपाल की संस्कृति अतिथि देवो भव पर आधारित है और भारतीय पर्यटक हमेशा सम्मान के पात्र हैं। सिद्धार्थनगर के नगर प्रमुख इश्तियाक अहमद खान ने कहा कि कुछ लोग अधिक लोकप्रियता और व्यूज पाने के लिए नकारात्मक सामग्री प्रसारित कर रहे हैं, जिससे नेपाल की पर्यटन छवि प्रभावित हो रही है। नमस्ते, मैं लक्ष्मण सुवेदी, होटल एसोसिएशन पोखरा नेपाल का अध्यक्ष। अभी हम होटल एसोसिएशन पोखरा नेपाल के आयोजना में जाऊँ पोखरा लेके एसिटी में है। होटल एसोसिएशन पोखरा नेपाल जब भी हम आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक, जो इंडियन पर्यटक, विशेष भारतीय पर्यटक के लिए हम पोखरा में अच्छा से वेलकम करना चाहता है। और चलिए पोखरा, गर्मी से बेहाल चलो नेपाल जो प्रोग्राम है बहुत साल से, हम 20 साल से शुरू किया है। बॉर्डर सिटी बिहार का बहुत जगह, उधर हम जाके ऐसे प्रेस मीट करके कैसे नेपाल ले आ सकता है, आसान से उन लोग का वेलकम कर सकता है। छोटा मोटा बात होता है, इसमें हम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि होटल एसोसिएशन पोखरा नेपाल जो मेंबर है उन लोग के पास हम बोलता है अतिथि को बहुत अच्छा से वेलकम करो कीजिए, ऐसे बोलता है। इसलिए हमारा होटल से कोई गलती नहीं हुआ है। कोई बाहर का मीडिया लोग, यूट्यूबर और कोई उनका क्रेज बढ़ाने के लिए, उसका व्यू बढ़ाने के लिए कुछ गलत प्रसार हो रहा है और अनजान में कोई नेपाली लोग उन लोग को अपमान किया हो, तो हम होटल एसोसिएशन पोखरा नेपाल के अध्यक्ष के हिसाब से मैं माफी भी मांगना चाहता हूँ। ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम पाहुना बुला के उन लोग को सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। बेइज्जत करने के लिए हम नहीं बुलाए। हमारा नेपाल के लोग भी धार्मिक पर्यटक के रूप में इंडिया का बहुत जगह, चारधाम लगायत विभिन्न जगह पे हमारा माँ बाप भी जा रहा है उधर, बहुत सम्मान का साथ इधर वापस आया है। पर्यटक बहुत किस्म का होता है, कोई धार्मिक पर्यटक होता है, कोई एडवेंचर के लिए आता है, कोई और एजुकेशन के लिए आता है। हर एक प्रकार का पर्यटक को हम पोखरा में स्वागत करता है। कोई अपमान हुआ है, कहीं से अनजान में हुआ था, हम नहीं करने देंगे, नहीं करेंगे, करने को नहीं देंगे। अब हम करने को जो लोकल गवर्नमेंट है और प्रदेश गवर्नमेंट है, संघीय गवर्नमेंट है, उन लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे। हम नीति नियम बनाने के जगह पे नहीं है, हम बिजनेस करता है, लेकिन हम सरकार को बोलना चाहेंगे कि अब ऐसे जगह बनाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक पर्यटक बहुत आ रहा है नेपाल में। धर्मशाला लगायत का रास्ता में सार्वजनिक टॉयलेट का बात भी हो रहा है अभी, और पार्किंग का बहुत लोग उधर से दिन में 1500 से ज्यादा गाड़ी आ रहा है, और उन लोग को कहाँ पार्किंग करना है, कहाँ नहीं करना है, वो ज्ञान भी नहीं है। हम क्या कर रहा है, होटल एसोसिएशन पोखरा लगायत पोखरा का जो टूरिज्म में नाटा टान लगायत बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, नेपाल टूरिज्म बोर्ड है, सरकार है, वो मिल के अभी व्यवस्थित पार्किंग और धर्मशाला के लिए भी हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, और ये भी करेंगे हम लोग। मेरा नाम चंद्र प्रकाश श्रेष्ठ है। मैं होटल एसोसिएशन नेपाल लुम्बिनी प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत और नेपाल का ऐसा रिलेशन है, वो हम लोग एक ही परिवार का हम लोग समझते हैं। हाँ? तो एक ही परिवार में कभी कभी ऐसा झगड़ा हो ही जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो हमारे नेपाल में और हमारे नेपाल से बहुत से आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन करने के लिए नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आते हैं। अब यहाँ नेपाल में भारतीय पर्यटक लोग जो अभी आ रहे हैं यहाँ, उनके लिए अभी बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही है। हम लोग संजाल में सुन रहे हैं कि नेपाल में भारतीय लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, धकड़ रहे हैं। ये सब वातावरण हमारे नेपाल के कानून जो है, नेपाल के कानून से वो होना नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप में उनको पता नहीं क्या है, हम लोग भी, हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है वो फंसाने के लिए है या क्या करने के लिए है। देखिए अभी अभी
शनिवार को 8 लाख आईसी यहाँ पकड़ा गया है, जबकि नेपाल के कानून अनुसार 25,000 भारू तक लाने का व्यवस्था है। फिर भी उन्होंने 8 लाख रुपए कोई भारतीय मुल्क या कहीं के मुल्क भी 8 लाख रुपए का 2 नंबरी काम नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। लेकिन हुआ, पकड़ा, लाके डाल दिया राजस्व में और 24 लाख धरोहर देने के। देखिए उन लोग हमसे इतना बोल रहा था, उनका मन देखिए वो रो रहा है कि भाई साहब हम लोग को कुछ सहयोग कीजिए, हम लोग को ऐसा पकड़, हमने इतना आदमी लाया, 97 आदमी लाया है। 97 आदमी के हिसाब से भी, भारतीय पर्यटन के हिसाब से भी कम से कम 24 लाख उनको लाने के लिए उनके पास प्रमाण है, कानून से मिलता है, लेकिन हुआ नहीं। मैं सरकार को अनुरोध करना चाहता हूं, अभी आपको मैंने बोला भी है कि इस परिस्थिति में हमने अर्थ मंत्रालय, पर्यटन विभाग, हर यहाँ एसपी साहब सब लोगों से बात की, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों? देखिए इसके वजह से क्या होता है कि नेपाल और भारत का संबंध बिगड़ जाता है। ये बिगड़ना नहीं चाहिए। हम लोग का टूरिज्म का मेन जगह भारत ही है, लेकिन भारतवासियों को अब यहाँ आते हैं गाड़ी से, अब यहाँ गाली भी कर, संजाल में देखिए गाली, पर्यटन व्यवसायी गाली करते नहीं है, ये सब फालतू गुंडा लोग होते हैं ना, और इन्हीं लोगों ने गाली। पर्यटन व्यवसाय कोई भी, हमारा सेक्टर तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ना, हम लोग तो सम्मान करते हैं, हम उनको तो स्वागत करते हैं। हमारा देवभूमि नेपाल, देवभूमि। अभी देखिए आप ही ने बोला है, नेपाल में हमारे जैसे कि भारत का सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूपी का मुख्यमंत्री, इन लोगों ने नेपाल में जाने के लिए, धार्मिक पर्यटन करने के लिए भारत में नेपाल जाओ, जनकपुर धाम जाओ, उसके बाद पशुपतिनाथ, भैरव स्थान, मुक्तिनाथ, ऐसे बहुत से स्वर्गद्वारी, ऐसे नेपाल में बहुत से जगह है, वहां जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखिए उस प्रेरित की वजह से आज नेपाल में जैसे कि भारतीय का हुरी आ रहा है पर्यटकों का। मैं उनको सम्मान करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को, कि नेपाल के लिए इस सकारात्मक सोच करते हैं। मैं फिर भी आपके इस टेलीविजन से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे दोनों देशों को पर्यटन प्रवर्धन के लिए एक मुख्य कनेक्टिविटी रेलवे भी है। यहाँ से बहुत से लोग, नेपाल से बहुत से लोग जाते हैं, लखनऊ, बनारस, चारधाम जाते हैं। अभी जो रेलवे का सुविधा नहीं है, वो सुविधा अगर दिलाया जाए, नेपाल का भी पर्यटन प्रवर्धन और इंडिया का भी। इंडिया तो बड़ा देश है, फिर भी कुछ तो होगा, न होने के वजह से कुछ तो होगा। क्या चाहते हैं नौतनवा से ट्रेन? नौतनवा से अगर ट्रेन चल जाए, मैंने तभी भी बताया था कि कम से कम लखनऊ, बनारस, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये सब चल जाए ना, तो दोनों देशों का तो पर्यटन तो बहुत ऊपर तक जा सकती है। और नौतनवा का और सनौली का विकास भी, आर्थिक समृद्धि भी होगा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।